दोस्तों, अगर कहा जाए कि आपको कोरोना वैक्सीन लगवाकर आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है, आपको जानबूझकर मौत के मुंह में धकेला गया है, क्या ये कहना सही होगा या फिर गलत होगा? क्योंकि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने इस बात को कबूल किया है कि हाँ, कोविशील्ड लगवाने के कारण आपका खून जम सकता है, आपको हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी बड़ी बीमारियां हो सकती है। इस वीडियो को आप स्किप मत करना, शुरू से लेकर आखिर तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप भी उन 140 करोड़ भारतीयों में से 80% भारतीय हैं जो कोरोना वैक्सीन लगा लिया है, और जब से आपने कोरोना वैक्सीन लगाया है तो आपके अंदर इस तरह के लक्षण देखने को मिल रहा है। अगर आपके अंदर उसी तरह का सिम्टम आ रहा है, उसी तरह का आप फील कर रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, इसका इलाज क्या है, इन सभी सवालों का जवाब के बारे में इस वीडियो के अंत तक बताएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें, क्योंकि दोस्तों हर किसी को अपनी ज़िंदगी बहुत ही प्यारी होती है। तो इसलिए अगर आप इसका शिकार हो गए हैं तो अंत में हम आपको इसका इलाज ज़रूर बताएंगे। सलाम, नमस्कार, आदाब दोस्तों। जब पूरे दुनिया में, यहाँ तक कि भारत में जो कोरोना आया था, कोरोना को लेकर चारों तरफ तबाही तबाही थी। तो कोरोना के बाद जब वो वैक्सीन आया था, उस वैक्सीन को लेकर लोगों में ये अफवाह चल रही थी, ये खबर चल रही थी कि ये वैक्सीन लगाकर लोगों को मारने का काम किया जा रहा है, इस वैक्सीन के लगाने से लोगों की मौत हो सकती है। तो दोस्तों, जो अफवाह कोरोना वैक्सीन को लेकर उस वक्त चली थी, कहीं ना कहीं सही साबित होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी, ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में कबूल किया है कि उनकी वैक्सीन टीटीएस जैसी बीमारी का कारण बन सकता है। टीटीएस का फुल फॉर्म होता है थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बाइकोपेनिया सिंड्रोम। इसके चलते आपके खून जम सकते हैं, खून का थक्का जमा हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो सकते हैं। जेमी स्कॉट ने इसकी कंप्लेन दायर की थी। उन्होंने अपने उस कंप्लेन में कहा था कि जब से मैं इस कंपनी का कोविड वैक्सीन को लगाया, तब से मेरा ब्लड क्लोटिंग होना और दिमागी बीमारी स्टार्ट हो गया था। इसके बाद जब कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई तो दूध का दूध और पानी का पानी साबित हो गया। अगर ये शख्स जेमी स्कॉट कोर्ट में इस पर याचिका दर्ज नहीं करती तो फिर ये बात हमारे सामने नहीं आती। इसलिए इस शख्स की जितनी शुक्रिया अदा की जाए शायद के उतना ही कम है। एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड को भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाया गया था, और इस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मालिक आधार पूनावाला है। उनकी फोटो आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देख सकते हैं। आपको पता है दोस्तों कि देश में इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला सामने आया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इंडिया का सबसे बड़ा मामला था वो। और इस इलेक्ट्रोल बॉन्ड में कहा जाता है कि आधार पूनावाला भी 52.5 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी सरकार को दिया था। इसी कारण विपक्ष ने एक नारा दिया था कि चंदा दो धंधा लो। आज वही देखने को मिल रहा है कि करोड़ों रुपए का चंदा देकर साहब से धंधा लिया गया और करोड़ों लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया। ये तो अभी एक मामले सामने निकल कर आए हैं। कल को कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि जितने भी कंपनी से चंदा लिया गया है उन सभी कंपनी के बारे में इसी तरह की कोई नेगेटिव खबर सामने निकल कर आए। कहीं ऐसा ना हो कि रोड वाले कंपनी ने जो चंदा दिया है उनके रोड टूट जाए, या फिर जो कंस्ट्रक्शन वाले जो घर बनाते हैं उन्होंने अगर चंदा दिया है तो उनके घर कहीं टूट न जाए। कोई ब्रिज बनाने वाली कंपनी ने अगर साहब को चंदा दिया है तो कल को जाके कहीं ऐसा ना हो कि वो ब्रिज भी कोलैप्स हो जाए, टूट जाए। आपको ये ज़रूर याद होगा दोस्तों कि जिस तरह से अगर आप कहीं सफ़र के लिए निकल रहे थे, हम उस समय की बात कर रहे हैं जब कोरोना चल रही थी, और जब ये वैक्सीन आया था तो क्या था उस समय कि जब तक आप वैक्सीन नहीं लगाते थे या फिर आप वैक्सीन नहीं लगाए थे तो आप अगर कहीं सफ़र के लिए निकल रहे हैं तो आप सफ़र नहीं कर सकते थे। चाहे आप बाय फ्लाइट जा रहे थे, बाय ट्रेन जा रहे थे, बाय बस, तो हर जगह ये सर्टिफिकेट, जो कोवैक्सीन का जो सर्टिफिकेट जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी का फ़ोटो, बड़ा बड़ा फ़ोटो जिसमें दिख रहा था, वो सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी था। लेकिन आज क्या खबर निकल कर क्या आई है कि जो वैक्सीन आपने लगवाया था, इस वैक्सीन की वजह से आप बहुत बड़े बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमने गूगल में सर्च किया कि टीटीएस कोवैक्सीन। तो टीटीएस कोवैक्सीन के और भी कई सारे सिम्टम हैं जो हम नहीं अपने तरफ से नहीं बता रहे हैं। आप खुद आप गूगल करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखेगा। आप सिर्फ टीटीएस कोवैक्सीन लिखिए, उसके बाद उसका सिम्टम देखिए, उस सिम्टम में देखिए और भी क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है कि इस टीटीएस की वजह से आपको लक्षणों में, इंग्लिश का उसका ट्रांसलेट भी हम नीचे लिख दिए हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी है, दोनों है। तो देखिए क्या है
कि लक्षणों में गंभीर या लगातार सिर दर्द, इनके जो लक्षण होंगे टीटीएस के, उसमें क्या है कि गंभीर या लगातार सिर दर्द होगा आपको। धुंधली दृष्टि, यानी कि आपको कम दिखाई या फिर ब्लरिंग टाइप का दिखाई देगा, धुंधली दृष्टि। सांस की तकलीफ, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। और क्या है, सीने में दर्द आपको हो सकता है, सीने में दर्द टाइप का वो हो सकता है। पैर में सूजन, आपके पैर क्या है, थकावटी टाइप का, सूजन टाइप का, हिलेगा नहीं, उस तरह के ये चीज़ें, ये सिम्टम है। लगातार पेट में दर्द, पेट में भी आपका दर्द हो सकता है। ये टीटीएस का सिम्टम है दोस्तों। ये सिम्टम हम अपने तरफ से नहीं बता रहे हैं, सिर्फ 3 सिम्टम वहाँ पे बताया गया। उनके अलावा और क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं टीटीएस की वजह से जो होता है, अब ये एग्जैक्ट नहीं पता कि ये टीटीएस जो सिम्टम है, जो कोविशील्ड वैक्सीन है, तो उसके अंदर भी ये सिम्टम पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, इसके बारे में हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन सिर्फ टीटीएस सिम्टम आप सर्च करेंगे, टीटीएस कोवैक्सीन, तो उसमें आपको ये सभी सिम्टम दिखाएंगे, जिसके बारे में हम आपको बताया। क्या लक्षणों में गंभीर या लगातार सिर दर्द हो सकता है, धुंधली दृष्टि, यानी कि आपको कम कम दिखाई देगा, सांस की तकलीफ हो सकती है, सांस लेने में प्रॉब्लम, सीने में दर्द होगा आपका, पैर में सूजन, लगातार पेट में दर्द, पेट में भी दर्द। और क्या है कि जिस जगह पे आप, जिस त्वचा पे आपका इंजेक्शन लगाया गया, मान लें कि आपका इंजेक्शन यहाँ पे लगाया गया है, तो उस जगह पे आपका क्या होगा कि काला सा, यानी कि एक धब्बा टाइप का अंदर हो जाएगा और वो जमा हुआ टाइप का आपका वहाँ पे हो सकता है। ये सिम्टम हो सकते हैं। अब देखिए कि जब पीएम नरेंद्र मोदी, यानी मोदी सरकार, भारतीय सरकार, जब आदर्श पूनावाला को ये जिम्मेदारी दिया था कि ठीक है, जो कोरोना बीमारी आई है, तो इस दवाई का, इस बीमारी का इलाज आप करेंगे, इस दवाई का खोज आप करेंगे और हम आप पे पूरा भरोसा करते हैं। तो उस चीज़ को लेकर आदर्श पूनावाला ने क्या ट्वीट किया था, ये इनका पुराना ट्वीट है। कब का ट्वीट है? 7 दिसंबर 2020 का ट्वीट है। उसमें उन्होंने लिखा था कि एज प्रोमिस्ड बिफोर द एंड ऑफ 2020, सीरम इंस्टीट्यूट हैज़ अप्लाइड फॉर इमरजेंसी यूज authorization for the first made in India vaccine, Covishield. This will save countless lives and I thank the government of India and Shri Narendra Modi ji for their invaluable support. उसने क्या कहा था कि सीरम इंस्टीट्यूट ने इस इमरजेंसी के टाइम में क्या है कि कोविशील्ड नाम से इंडिया में एक दवाई का खोज कर लिया है। इस वैक्सीन की वजह से क्या है कि लाखों लोगों की ज़िंदगी बच जाएगी और इसके लिए मैं मोदी सरकार को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हम पे विश्वास किया, उन्होंने हम पे विश्वास जताया और हम उनके उम्मीद पे खड़े उतरे। और लेकिन दोस्तों, आज क्या खबर सामने निकल कर आई है कि जो कोविशील्ड, जो सीरम इंस्टीट्यूट ने जिस दवाई को बनाया था, उसके वजह से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट, क्या क्या बीमारी हो सकते हैं। जबकि दोस्तों, जब कोरोना बीमारी आई थी और लोग ये इंजेक्शन ले रहे थे, तो ये इंजेक्शन लेने के बाद कई सारी चीज़ें सामने निकल कर आ रही थी। खास के आपने देखा होगा हार्ट अटैक से जुड़ा हुआ, कि लोगों में हार्ट अटैक एक आम सा हो गया था। खास करके जो 40 साल के, 45 साल के लोग, जो जवान जो आदमी हैं, उनकी मौत हो रही थी हार्ट अटैक के वजह से। उस समय ये आरोप भी लगाया जा रहा था कि ये जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, तो इसी वैक्सीन की वजह से हो रहे हैं। तो उस टाइम कोई भी प्रूफ नहीं था, इसी कारण उसे कोई भी कबूल नहीं कर रहा था, उसे नकार दिया जा रहा था। लेकिन जब ये रिपोर्ट आई तो अब यही कहा जा रहा है कि यही, इसी वजह से लोगों के हार्ट अटैक हो रहे थे। आपने देखा भी होगा, अभी हाल ही का हम आपको रिपोर्ट बता दें कि एक लड़की जो है ना, उनकी बहन की शादी थी, अपनी बहन की शादी में उनका हल्दी सेरेमनी था। उस हल्दी सेरेमनी में वो क्या कर रही थी, डांस कर रही थी। लेकिन वो डांस करते करते हार्ट अटैक उनको आया और अचानक उसकी मौत हो गई। ये हाल ही का खबर है दोस्तों। इन खबर को नहीं दिखाएंगे आपको। और इससे पहले आपने देखा होगा, जिस तरह सिद्धार्थ के बारे में आपने देखा था कि वो जिम कर रहे थे, कई लोग जिम में मौत हो रहा था, कई लोग डांस करते हुए उनकी मौत हो गई थी। इस तरह के कई सारे खबर सामने निकल कर आए थे। इसी बात को लेकर एक यूज़र लिखते हैं कि मोदी मौत का सौदागर है, सीरम इंस्टीट्यूट से 50 करोड़ का चंदा लेकर 140 करोड़ लोगों की ज़िंदगी खतरे में डाल दी है। वैक्सीन की साइड इफ़ेक्ट से लोग ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक से मर रहे हैं। नरेंद्र मोदी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। #अरेस्ट नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों, जब से ये खबर आई है तब से एक्स पर एक ट्रेंड चल रहा है कि अरेस्ट नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी को गिरफ्तारी करने को लेके एक हैशटैग चलाया जा रहा है कि आखिरकार इस तरह की गलती कैसे कर सकते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि इसमें सिर्फ अकेले नरेंद्र मोदी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि वो सीरम इंस्टीट्यूट
जो आदर पूनावाला है वो भी जिम्मेदार है। इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको अंत में बता दें कि अगर आप ये वैक्सीन लगा चुके हैं, अगर आपके साथ इस तरह का सिम्टम आ रहा है, आपका सिर दर्द कर रहा है, आपको हार्ट अटैक आ रहा है या फिर कभी बदन में इसी टाइप के फीलिंग आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके अंदर इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो आप देर न करें, आप बिना देरी किए हुए अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और उन्हें चेकअप कराएं और उनसे जानने की कोशिश करें कि आखिरकार किस वजह से आपके अंदर ये सिम्टम आ रहा है, ताकि वो आपको जो बीमारी है उस बीमारी को वो पकड़ेंगे, उस बीमारी को पकड़ने के बाद ताकि वो डॉक्टर आपका अच्छी तरह से इलाज करेंगे और इस तरह से आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। जब ये रिपोर्ट आई तो उसके बाद आदर पूनावाला ने भी अपना एक बयान जारी किया। उस बयान को जारी करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारी इकलौती ऐसी दवाई नहीं है जिसके इस तरह के साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, इस तरह से कई सारी दवाई हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसलिए अगर ये जो फैसला सुनाया गया है कि इससे हार्ट अटैक और इससे क्या है कि दिमागी बीमारी हो सकते हैं, तो इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने ये दिलासा दिया है। जाते-जाते हम आपको ये बता दें दोस्तों कि जब ये वैक्सीन आई थी और लोगों को लगाया जा रहा था, तो विपक्ष लगातार इसके खिलाफ अपना आवाज़ उठा रहे थे। वो ये मांग कर रहे थे सरकार से कि ये वैक्सीन तो आई ज़रूर है, लोग लगाएँ, लेकिन इससे पहले इसकी अच्छी तरह से जाँच होनी चाहिए, क्योंकि ताकि इससे किसी को कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, इससे किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। जिस तरह से अखिलेश यादव ने भी अपना एक वीडियो जारी कर कहा था कि मैं तो इस वैक्सीन को लगाने के लिए नहीं जा रहा हूँ। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी इसकी आशंका जताई थी। उन्होंने भी कहा था कि ये जो वैक्सीन जो कोरोना के नाम पे लोगों को लगाई जा रही है, इसकी पहले एक बार जाँच होनी चाहिए। एक बार जब कन्फर्म हो जाए कि इससे कोई भी दिक्कत नहीं है, तब फिर हर किसी को ये लगानी चाहिए। तो दोस्तों, कोरोना वैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन से जुड़ी जानकारी के बारे में फ़िलहाल इतना ही। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।